बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी पर चाइना बैठेगा और चाइना ने जो अब इनकलाब बर्पा किया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था चाइना पर, यह सोचकर लगाया था कि चाइना की इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो जाएगी, लेकिन चाइना ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और चाइना ने पहली मर्तबा तारीख में इस लेवल पर रिकॉर्ड किया है कि 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब सिर्फ 11 महीनों में इनका सरप्लस हुआ है। इसको सादा अल्फाज में समझ लें, इसका ये मतलब है कि चाइना ने जितनी इंपोर्ट्स की हैं उससे ज्यादा चाइना ने माल दुनिया को बेचा है। यानी चाइना ने सिर्फ 11 महीने में 1100 अरब डॉलर्स का जायद सरप्लस माल बेचा है पूरी दुनिया को। यानी सिनेरियो ये था कि ट्रंप ने टैरिफ आयद किया और प्लान ये था कि चाइना बहुत बड़ी तादाद में उनका ये जो सरप्लस है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ममालिक होते हैं जो सरप्लस में जा रहे हैं। यानी हर कोई मुल्क, जैसे पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इंडिया की भी सूरत हाल है। तो अमेरिका का मामला ये है कि अमेरिका 4000 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट सिर्फ 2000 अरब डॉलर्स की है। यानी उनका अच्छा खासा, तकरीबन आप समझ लें 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उनका ट्रेड डेफिसिट जा रहा है। और ट्रंप ने असल में चाइना को कंटेन करने के लिए सारी जंग छेड़ थी और आज चाइना ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तहस नहस कर दिया है। यानी एक बात तय हो गई है कि इवन कि आप सोचें कि तकरीबन 28% चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को वो नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ट्रेड डेफिसिट का जो मामला हुआ है वो यानी ऐसी सूरत हाल है कि चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अमेरिका की ट्रेड जो है वो डेफिसिट में जा रही है। अब उससे भी बढ़कर मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन निकल गई है और उनकी जो इकोनॉमिक टीम है, जिन्होंने सारा फार्मूला बनाकर दिया था, उन्हें ट्रंप को कह दिया है कि सर हम हार गए हैं जंग, ये चाइना हमसे नहीं हार सकता, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसकी आप ये सोचें पॉलिसी कैसे बदलेगी। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो रोके अमेरिका को वो भी फारिग हो गए, महंगाई उल्टा अमेरिका के अंदर आई, चाइना उल्टा उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी ये था कि चाइना, ट्रंप कहता था कि 4000 अरब डॉलर्स की हम इंपोर्ट करते हैं, ये सारे हमसे पैसा कमाते हैं। अब आप बताइए कि ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप ने जो इलेक्शन जीता पिछले साल, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि तकरीबन 1 साल के बाद कहाँ पर आप खड़े हैं। अमेरिका हार गया है, अमेरिका जीत नहीं सकता और चाइना ने इनको जो शिकस्त दी है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो हिदायत जारी की है, इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि गोल्ड खरीदें, जितना हो सकता है गोल्ड खरीदें। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है क्या होने वाला है? अमेरिकी डॉलर की तबाही ऑलरेडी, और ये दीगर ममालिक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका चाइना को दबा नहीं सका, तो इसका मतलब चाइना जीत गया है। तो हमारे पास क्या सूरत हाल है? अब ऐसा ऐसा सारे चाइना के साथ अलाइन करेंगे कि इतनी कोशिश कर ली। ट्रंप के पास इससे ज्यादा कोई कोशिश नहीं थी कि वो चाइना को दबा सके, टैरिफ की इंतहा कर दी। आप दूसरी जानिब इंडिया की सूरत हाल देखें, इंडिया बजाय कि वो इस ट्रेड डेफिसिट में, यानी उनकी हालत क्या हो चुकी है कि उनके मुल्क में रुपीस की वैल्यू बर्बाद हो रहे हैं। यानी उन पर टैरिफ लगा, वो बर्बाद हो गए और 70 अरब डॉलर का उनको लॉस हुआ। और उससे भी बढ़कर आप देखें उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, धड़ाधड़ उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। और इंडिगो की सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है, इतनी बुरी तरह तबाह हो रही है, इतनी बुरी तरह तबाह हो रही है कि फ्लाइट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल है। यानी उनकी अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ पड़ा है। ये असल में मामला था कि चाइना सरवाइव कर गया और इंडिया सरवाइव नहीं कर पाया। दोनों का बिल्कुल अलग मामला और अलग सूरत हाल इस वक्त आपको सामने होती ही नजर आ रही। अब आप ये सोचें कि बड़े ममालिक चाइना के साथ है। आपको पता है हुआ क्या है? ट्रंप ने कहा है यूरोप को कि तुम लोग चाहते हो कि मैं नेटो के साथ रहूं, यूक्रेन के मामले में कुछ करूं, तो तुम्हें अब चाइना पर टैरिफ लगाना पड़ेगा जैसे मैंने टैरिफ लगाया, क्योंकि यूरोप में उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ी है। सिर्फ अमेरिका में कम हुई है ना, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का अपना बेड़ा गर्क हो गया।
तो अब मैक्रन ने ये कहा है कि जी हम भी बहुत वरीड हैं, चाइना माल खा गया हमसे, सारा कुछ कर गया, तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो उसके अलावा ट्रम्प ने उसको कहा है कि तुम टैरिफ लगाओ। वो कह रहे हैं पूरे का पूरा यूरोप टैरिफ लगाने के लिए जा रहा है चाइना के ऊपर। आप बताइए कि चाइना को क्या नुकसान होगा। डोमेस्टिक सतह पर यह हुआ है कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिकती थी वो चाइना के अंदर लोगों ने बेचना शुरू कर दी। चाइना ने किया क्या है कि चाइना पहले गाड़ियां इंपोर्ट करता था, टेस्ला से लेकर दुनिया भर की गाड़ियां ये लोग इंपोर्ट करते थे, जर्मनी से आती थी, हर जगह से आती थी। चाइना ने उसका काम क्या किया है कि चाइना वो गाड़ियां लोकल सतह पर उसने खुद बनाना शुरू कर दी। कीमत बहुत कम है, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अवाम ने किया क्या है कि लोकल सतह पर गाड़ियां इनसे ख़रीदना शुरू कर दी हैं, अपनी गाड़ियां। और जो यूरोप से चीज़ें आती थी उसकी बजाय चाइना ने बेचनी शुरू कर दी हैं। फीचर ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पार्ट सारे चाइना से जाते हैं। तो चाइना ने अपनी गाड़ियां बनाई, और चाइना ने जो अपनी गाड़ियां बनाई हैं उससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इतना ज़्यादा चाइना को फ़ायदा हुआ है, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि चाइना को कितना फ़ायदा हुआ है। चाइना ने इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही देखनी थी, और वो तबाही देखी नहीं गई, जबकि चाइनीज़ ने मज़ीद मार्केट को ग्रैब कर लिया। तो चाइना के जो लोग हैं वो बजाय के एक्सपोर्ट के अंदर शिकस्त खाते, वो लोकल सतह पर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। अब चाइना यही काम करे, जो चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं, दुनिया से मंगवाते हैं, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया से, चाइना ने एक तो वो दीगर ममालिक से मंगवाना शुरू कर दी हैं सस्ती, और बहुत सारी चीज़ें वो खुद बना रहे हैं। कुछ तो चले, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर जिस दिन चाइना के अंदर से माल निकल आया इस तरह का, यानी मादनियात उनके पास है, तेल निकल आया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर तेल की कीमतों का क्या बेड़ा गर्क होगा। ये सारे फारिग हो जाएंगे। अभी चाइना काम कर रहा है। अब क्या पता है, चाइना के अंदर ऐसी सूरत हाल है, मिनरल्स निकले हैं, वो साउथ चाइना सी में कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है कि यहाँ से गैस निकले, यहाँ से तेल निकले, ऐसी सूरत हाल निकले। चाइना सबसे बड़ा बायर है दुनिया के अंदर तेल का। आप सोचे उनके जो लोग हैं, कंज्यूमर हैं, हुआ क्या है कि जब ट्रेड सरप्लस हुआ है, तो जब इतना पैसा चाइना ने कमाया, जाहिर सी बात है आम लोगों की फैक्ट्रीज थी, उन लोगों ने माल बेचा, तो चाइना ने इनको कहा आप गोल्ड खरीदें। अब वो गोल्ड खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया। तो चाइना के अंदर आम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, चाइना की गवर्नमेंट गोल्ड खरीद रही है, और चाइना ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचता जा रहा है। ये बेसिकली सूरत हाल हुई है जो अमेरिका के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। अब सोचें, अमेरिका पर कर्ज है, चाइना पर उस लेवल का कोई कर्ज ही नहीं है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के ऊपर ट्रेड डेफिसिट नहीं है। अमेरिका पर सूरत हाल कैसी है और चाइना पर कैसी है? तो अमेरिका असल में अपने ही बोझ तले दबता जा रहा है, जबकि चाइना के साथ ऐसा कोई मामला आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो सूरत हाल है ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि चाइना इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह दबाव का शिकार है। अब आप ये सोचें कि ऊपर से अमेरिका की वो जो बादशाहत, वो कंट्रोल, वो सारी चीज़ें वन बाय वन इस वक्त ख़त्म होती जा रही हैं, और अमेरिका को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। बहरहाल चाइना ने एक फ़ैसला किया है, और चाइना ने इस फैसले पर अमल करने का भी यानी पूरी तरह लेवल रखा हुआ है कि हमने लोकल सतह पर नस्ल ज़्यादा पैदा करनी है, हम अपनी इंपोर्ट कम करेंगे, और जो चीज़ें चाइना में नहीं बनती उसको भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगला मरहला अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास कोई अब और वजह नहीं है कि वो चाइना के आगे सरेंडर करे, यानी हम तारीख में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल देखेंगे। अब ये आखिरी चीज़ थी जो वो चाइना के साथ, अब सोचें चाइना के ख़िलाफ़ आप ये तो नहीं कर सकते कि उन पर पाबंदियाँ लगा दे जैसे रशिया पर है या ईरान पर है, दुनिया खुद तबाह हो जाएगी। अब आप सोचें चाइना दुनिया को इतना माल बेच रहा है, कौन बेचता है इतना माल? यानी आप 1100 अरब डॉलर सरप्लस में है चाइना के पास। सारी दुनिया सोच रही थी चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी, चाइना ग्रो नहीं करेगा, चाइना के साथ ये होगा वो होगा, उन्होंने आउटस्मार्ट कर दिया है। यानी आप सोच नहीं सकते कि चाइना इस वक्त किस लेवल पर पहुंच चुका है। सो अब चाइना की बारी है राज करने की, चाइना का अब टाइम आ चुका है। यही कौमों के साथ होता है कि जब आपके मामला इस तरह के हो जाएं कि आपने जहन में ठान लिया हो कि हमने दुनिया में राज करना है, फतह हासिल करनी है, तो ये सूरत हाल। अमेरिका में देखिए क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, और अमेरिका की सूरत हाल ये है कि सेल ड्रॉप हुई है। ब्लैक फ्राइडे के ऊपर दुनिया ने मजाक देखा है कि सेल
इतनी, यानी वो जो ऑफर्स लगती होती थी वो बिल्कुल डाउन है, ऑफर्स हैं ही नहीं। और जो ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है वो भी काफ़ी हद तक ड्रॉप हुई है। ये असल में ट्रम्प की वजह से है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। याद रहे, अमेरिका की इकॉनमी जब तबाह होगी तो दुनिया की बाकी इकॉनमीज पर भी उसका असर पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि चाइना सरवाइव कर जाएगा। यूरोप को अगर तबाही का शौक है, इन पर टैरिफ लगा दे। अमेरिका की बर्बादी इन्होंने कम देखी है, जो अब ये अपनी भी देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।